हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई जो पीएस की व्लॉग्स आ रहे हैं अगर आप देखते हो ना तो आजकल तो मतलब आग लगा रखी है, सैवेज चल रही है एकदम। जो इंस्टा पे रील डाली है वो तो मैंने अब शॉर्ट्स में डाली है वीडियो, आप उसको देख सकते हो पहले। देखो यार मैं ये बोलना ही भूल गई। तो वैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वैसे यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करके ज़रूर बताना। अगर आप इंस्टा पे आप बात करना चाहते हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा है। तो यार हम कहाँ थे? तो हाँ, जैसे इंस्टा पे रील डाली ना पीएस ने, उसमें वो जो पंजाबी सॉन्ग पर रील डाली है, ऊपर लिखा हुआ है अटेंशन सीकर। खैर ऊपर जो टाइटल में रील में ऊपर जो लिखा है ना था वन अटेंशन सीकर दीदी। तो भाई सब हम सबको अच्छे से पता है कि वो अटेंशन सीकर दीदी किसके बारे में बात कर रही है। और जो व्लॉग्स आ रहे हैं भाई कमाल की व्लॉग्स हो रही है। मतलब जो टाइटल है ना व्लॉग का, उसमें तो निब्बा निब्बी निब्बा निब्बी चल रहा है कि निब्बा निब्बी को रोते देख के बहुत मजे आ रहे हैं। निब्बा निब्बी के रोने की एक और वजह दे दी। जो आज आया है ना व्लॉग उसमें तो ऊपर लिखा हुआ है कि निब्बा निब्बी को रोने की एक और वजह दे दी। तो क्या वजह दी है? हुआ क्या है ना कि पॉडकास्ट शूट करा है, मतलब एक कपल जो पॉडकास्ट करते हैं ना उनके साथ एक पॉडकास्ट शूट करा है। अब उसमें क्या-क्या खुलासे होने वाले हैं वो हम सबको पता है कि कैसे-कैसे सवाल होंगे और उनके कितने सीधे और स्पष्ट तरीके से जवाब दिए जाएँगे और उन सब बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। जो आजकल लोग गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव पीआर चला रखी है और जो हस्बैंड और जस्ट फ्रेंड दोनों शादियाँ अटेंड करते फिर रहे हैं ना, अपना खुद का घर संसार उजाड़ के दूसरों की शादियों में, खुशियों में नाचते फिर रहे हैं ना जो, उसके बारे में पूरी चर्चा करी होगी। तो भई मेरे को तो बहुत इंतज़ार है कि क्या होने वाला है उस पॉडकास्ट में, क्या होने वाला है। यार एक ना व्लॉग आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो मदर्स डे पे के टाइम पे ना जो वायु ने स्कूल में बनाया होगा कुछ, वो जो क्राउन पे पहनाते हैं ना वो बनाया था। वो उसपे हैप्पी मदर्स डे लिख के ना पहनाया, तो बहुत इतना क्यूट मोमेंट था वो। अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ वो व्लॉग देखना। वैसे तो वो रील्स में भी बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएगा। अगर आप ना उनकी रील्स देखते रहते हो ना, तो आपको रील्स में भी वो आ जाएगा। बट अगर रील नहीं देखते हो तो व्लॉग पे जाके वो चीज़ देखो कि उसने पहनाया ना, उसने बोला मम्मा आप बहुत अच्छी हो। मतलब लिटरली उसकी आँखों में आँसू आ गए, पीएस की आँखों में से आँसू आ गए और उसने बोला। और ऐसे ही थंबनेल होते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपने अपने डिसीज़न पे रिग्रेट नहीं करती हूँ क्योंकि ये खुश है। अगर वायुड़ी खुश है तो फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दुःख हो, कितनी भी तकलीफ़ें हो, मैं झेल लूँगी। ये था। और फिर भी लोग इतने गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहे थे, गंदी-गंदी नेगेटिव, मतलब पीआर चला के रखी हुई है। शर्म भी नहीं आती और खुद लड़कियाँ होके कैसे-कैसे कमेंट्स कर रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। मतलब खुद की चाहे शक्ल दिखाने लायक ना हो, मतलब डीपी पे खुद की शक्ल भी नहीं लगी हुई है, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो और वो कमेंट्स कर रही हैं, वो ऐसे बोल रही हैं और उसको दीदू, दीदू, दीदू करके चाटुकारिता चला रखी है उन्होंने उसकी। और लोगों को दिख नहीं रहा है, उनको दिख नहीं रहा है पर्सनली कि भाई बेसिकली उनको दिख नहीं रहा है सामने हो क्या रहा है और वो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। भाई बहुत बुरा लगता है ये चीज़ देख के कि लोगों को सामने होती चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और लोगों को वो देखना है, मतलब जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब ही नहीं बनता सपोर्ट करने का आपका कुछ। आपको वो सपोर्ट करना चाहिए ना जो कि सच है। लेकिन आप क्या सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या नॉर्मलाइज़ करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको नॉर्मलाइज़ करना है। एक वो विजय और तृषा का जो चल रहा है, वो लोगों को मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। अरे वाह! कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है ये, वो भाई मत्थे में मार लो उसको। उसने तो ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है और एक ये इनको करके रखा हुआ है। कोई पूछो कि आपका क्या रिश्ता है, उस अटेंशन सीकर लड़की को पूछो कि आपका क्या रिश्ता है? हम तो दोस्त हैं, हम तो दोस्त हैं, दोस्त हैं। भई ऐसी कैसी तुम्हारी दोस्ती? इतना क्या तुम्हें घुसना है उसके अंदर? कि भाई जब किसी की वाइफ को दिक्कत हो रही है तो हट जा। और मेन मैं ये नहीं बोलती कि भाई उसी की गलती, मैंने हमेशा बोला है, अभी भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेन कल्प्रिट, मेन जो है ना, मेन बंदा, वो उसका हस्बैंड ही है। क्योंकि भाई उसको पता होना चाहिए ना कि वो तो बाप है, पति है। कि जब देखो पहली बात तो इसी से क्लियर हो जाता है कि जब उसके खुद के घर वाले उसके साथ नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो, उसकी वाइफ को। तो सच में कौन है? वरना कोई भी नहीं सपोर्ट करता। आपको खुद को पता होगा भाई आज के टाइम पे कौन करता है बहू को सपोर्ट? वो तो अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं, चाहे बेटा कैसा भी हो। वो ये नहीं देखते कि भाई बेटा सही है, बेटा गलत है, नहीं। वो बेटे को सपोर्ट करते हैं, बहू को तो वो पूछते भी नहीं है। वो जब अकेली फ्लैट पे चली गई थी तब वो बहुत मनाया। ऊपर से कुसुम दीदी जो मतलब है ना, और मतलब ये जो है चाहे विमल दीदी, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे अपने भाई को, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, पीएस को। क्योंकि भाई इससे पता चलता है कि कौन सही है। और कुछ दिनों पहले जो व्लॉग आया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, उसमें ये बोला था कि पीएस ने बोला कि मैं डिवोर्स देखो दूँगी नहीं। चाहे बुड्ढा कर दूँ, लटका के रखूँ बीच में मझधार में, लेकिन डिवोर्स नहीं दूँगी। क्योंकि भाई पता तो चले ना कि भाई क्या होता है। ना तो फिर वो अपने सपने सजा पाएगी, दुल्हन बनने की, बिंदिया लगाने की, उसके नाम का सिंदूर सजाने के। जो सपने लगा के बैठी होगी ना किसी का घर तोड़ के, उसके उसको खाली करके वहाँ पे बैठ जाने का कि मैं खुद बैठ जाऊँगी यहाँ पे जंप करके, नहीं। भाई बहुत सही उसने दीदी ने बोल दी, एक बात बोली कि चलो बात तो कर रहा है ना, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो यार वो क्या है, क्या नहीं होता आगे उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, बट हम उस पे बोल सकते हैं जो हमें दिख रहा है, जो क्लियरली विज़िबल चीज़ें हैं। और क्लियरली विज़िबल चीज़ें ये हैं कि उनकी ट्विनिंग चल रही है, बहुत अच्छी दोस्तियाँ सो कॉल्ड ऐसे-ऐसे वाली दोस्ती चल रही है। तो भाई अब मैं भी वैसे-वैसे बोल रहा हूँ, आपको दिख भी नहीं रहा है ना, फिर भी मैं देखो वैसे बोल, यार देखो जो चीज़ जो लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं ना इस चीज़ को,
तो भाई भगवान तो ये देख ही रहे हैं ना, अब वो ये भी कर सकते हैं कि भाई कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तब वो क्या करेंगे? तो क्या तब वो अपने पति की उसको जो गर्लफ्रेंड होगी उसको सपोर्ट करेंगे और अपने बेटे को और खुद को छोड़ लेके अलग हो जाएगी? तो यार सपोर्ट तो बंदा करे ना, गलत को क्यों करना है? अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप सही को करो ना, आपको जबकि दिख भी रहा है सब कुछ सामने फिर भी। भाई मुझे तो ना इस तरह के रिप्लाई देख के बहुत मज़ा आ रहा है पीएस के, जो हो रहे हैं ना, जो कंबल में लपेट के जो कंबल कुटाई हो रही है, जो कि सार्केज़्म चल रहा है और बहुत मज़े आ रहे हैं। लोगों को कमेंट्स में आप कमेंट्स देखो, लोग कितने खुश हो रहे हैं कि भाई ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये है वो। अब लोगों ने ये भी बोला कि ये वाली पीएस पसंद है हमें ये वाली, जो कि पलट के जवाब देती है और वो रोती नहीं है। ये वाली पीएस हमें वो नहीं पसंद जो रोती है, जो बहुत ज़्यादा रोई है, जो दुखी दिखी है हमेशा, जिसकी आँखों में हमें पानी दिखा है। हमें ये वाली पीएस पसंद है जो भाई घायल शेरनी होती है ना, हमें वो वाली पीएस पसंद है। तो यही वाली पीएस रहनी चाहिए, बस अब यही रहे ना, बरकरार रहे ये, तो भाई बहुत बढ़िया होने वाला है। और पॉडकास्ट का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। देखो अभी तो शूट हुआ है, हमें आज व्लॉग दिखाया है तो शूट हो चुका है, कल शूट हो चुका होगा 2 दिन पहले, तो अभी हमें दिख जाएगा, कभी भी दिख जाएगा पॉडकास्ट। और मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, बहुत देखने का मन कर रहा है कि भाई क्या होने वाला है। उस पे बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो बनाऊँगी मैं, जो-जो उसमें जो-जो चर्चा करेंगे उस पे पूरा। आप ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको पसंद है ना ऐसा कुछ भी, जब आपको सच पसंद है, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो या अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब यार अब कुछ दिन पहले आपको पता है लोगों ने कितने सारे गंदे-गंदे कमेंट्स करे, बुलडोज़र वगैरह सब चीज़ें बोली लड़कियों ने, लड़कों से तो क्या ही उम्मीद है इस बारे में। बट लड़कियों ने ऐसे-ऐसे कमेंट्स करे और बॉडी शेमिंग करी और बहुत चीज़ें गंदी-गंदी, और इससे भी मतलब गिर गए लोग पूरी तरह से। पता है लोगों ने क्या बोला? लोगों ने ये बोला कि होटल में पकड़ी गई किसी के साथ, रंगे हाथों पकड़ी गई, जैसे कि उन्होंने शूटिंग करी हुई हो या फिर वो मीडिया हो, ऐसे बातें कर रहे थे इतनी गंदी-गंदी। मतलब ना सोचो कि पीएस ने एक चीज़ बोली है व्लॉग में कि एक-एक फ़ोन में ना 10-10 8-8 आईडी चल रही थी, एक ही फ़ोन में, और वो उससे गंदे-गंदे कमेंट्स करना, एक ही चीज़ पे बार-बार स्पैम करते रहना, नेगेटिविटी फैलाना। और वो कौन कर रहा था आपको पता है? मतलब उसने पीएस ने नाम तो नहीं लिया, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक चीज़ बोली है कि इस एज में भी वो ये सब काम कर रही हैं और किसी की माँ, तो आप सोचो किसकी माँ हो सकती है वो? अटेंशन सीकर दीदी की माँ। इस एज में भी वो ये सारे काम कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं, भाई शांति। उन्होंने पीएस ने ये बोला कि भाई कुछ अच्छा काम करो, बिज़ी रहो, खुद को बिज़ी रखो, खुद को कुछ ना कुछ करके। नहीं तो ऐसी शैतानी कामों में आपका ध्यान रहेगा। खुद को बिज़ी रखो, कुछ अच्छा काम करो, ताकि इन सब फालतू कामों में ध्यान ना रहे, दूसरे की बेटी को नीचे गिराने में और अपनी बेटी को ऊपर उठाने में, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, है ना? तो ये सब काम करने में छोड़ो, अपना भगवान में ध्यान लगाओ या किसी काम में ध्यान लगाओ। यार लोगों ने ये चीज़ पहले भी बोली है, देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इस चीज़ का मतलब मैंने कोई मैसेज करा नहीं है सामने से कि मुझे जवाब मिले। लेकिन लोगों ने ये चीज़ बोली है, लोग बताते हैं ना कि देखो स्नैपचैट पे ये वाली उसकी मतलब रिप्लाई चल रही है, वहाँ पे बातें चल रही हैं और कमेंट्स का रिप्लाई उसकी माँ कर रही है, ये वो कर रही है। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ऐसा हुआ है ना, आपके साथ कुछ ऐसा कि आपने मैसेज करा हो और आपको सामने से जवाब मिला हो, तो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर भेजना या फिर आप यहाँ पे मतलब मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं इंस्टा पे आपका मैसेज देखूँ, मैं रिप्लाई करूँगी आपको। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, सोचो मतलब इस एज में भी लोगों को शांति नहीं है। मतलब अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए सोचो यार कितनी गलत बात है। ये नहीं है कि आपकी बेटी है तो आप उसको समय हमेशा ही, चाहे वो गलत है, वो किसी का घर खराब करे, कुछ करे, आप उसको सपोर्ट करते रहो, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि आपके घर में कोई गलत है, तो उसको समझाओ ना, बजाय उसको समझाने के, उसको पीछे हटाने के, आप उसको आगे बढ़ाने में तुले हुए हो। वो भी तो भाई किसी की बेटी है और उसका खुद का बेटा है, वो भी तो खुद एक माँ है। तो एक माँ को कैसे समझ में नहीं आ रहा है दूसरी माँ का दर्द? मैं तो हैरान हूँ भाई, किस क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। मतलब कलयुग तो अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है, जो है कलयुग उसमें ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। भाई आगे तो क्या ही होगा फिर? तो भाई मुझे बेसिकली जो बात करनी थी ना वो ये है कि अगर आप देख रहे हो ना व्लॉग्स, तो आजकल तो बड़े मज़े आ रहे हैं। आज जो व्लॉग आया मैंने देखा, बड़ा मज़ा आया मुझे। जो रील्स है वो आप ना शॉर्ट वीडियो में देखो, अभी शॉर्ट वीडियो डाल इससे पहले मैंने डाली थी। आप वो देखो, आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने उसकी रील लगाई है और उसपे मैंने डिस्कशन करा है छोटा-सा। आप वो देख सकते हो, 1 आध मिनट का होगा वो, तो वो देख सकते हो और आप मुझे रिप्लाई भी कर सकते हो, उसपे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, अपना सजेशंस मुझे ज़रूर देना। जी, मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर।